जाते जाते उसे आवाज आई थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अगर तुम बदल गए, तुमने अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया, जमाना बदलेगा, मुआशरा बदलेगा। लोगों, जिस दिन नबी की सीरत जिंदगी में आ गई तो फिर खुदा की कसम मुआशरे में बहारें आएंगी। बेशक बेशक, मगर रंग गाढ़ा हो जी, हल्का ना हो कि दूसरे के सामने फीका पड़ जाए। रंग गाढ़ा हो, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? रंग गाढ़ा हो। हजरत अबू बकर को मारते थे मक्का के लोग, बिलाल को मारते थे मक्का के लोग, इतना मारते थे बिलाल को कि जिस्म जख्मी हो जाता, खून रिश्ता था बिलाल के जिस्म से, खाल बिलाल की उधड़ चुकी थी जिस्म की। लेकिन कहा जाता था बिलाल से, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। बिलाल जवाब देता था, रंग बहुत गाढ़ा है, ये नहीं उतर सकता। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। जिस दिन तेरे अंदर रंग गाढ़ा हो गया, उस दिन जमाना बदल जाएगा, मेरा दावा। गरीब नवाज हिंदुस्तान में अकेले आए, हवाएं मुखालिफ चल रही थीं, मुआशरा आपकी मुखालफत पे आ गया था, मगर नबी की मोहब्बत का रंग इतना गाढ़ा था कि आज हर जगह नबी के मानने वाले नजर आ रहे हैं। रंग गाढ़ा था। सुनो, आखिरी बात बता के तकरीर खत्म करूंगा। और सुनियो, और मेरी बहनों तुम भी सुनो, और मेरे भाइयों तुम भी सुनो। बगदाद में एक अल्लाह का वली रहता है जिसका नाम हबीब अजमी है। लोगों गौर करो, इनकी बारगाह में सुबह सुबह फजर की बाद मुरीदों का तांता लगा है, लोगों मुतक़िदीन का तांता लगा है। कोई दुआ कराने के लिए आ रहा है, कोई सर पे हाथ रखाने के लिए आ रहा है। लोगों, उन्हीं में एक शख्स आया, आने के बाद दो जानू होकर बैठ गया। हबीब अजमी की निगाह पड़ी तो बैठा बैठा रो रहा है, बोलता कुछ नहीं, रोता चला जा रहा है। हबीब अजमी फरमाते हैं, ये आने वाले रोता क्यों है, ये आने वाले आंसू बहाता क्यों है? मेरी बारगाह में तो रोते आते हैं, मुस्कुराते जाते हैं, मेरी बारगाह में परेशान आते हैं, खुशियों की बहारें लेके जाते हैं, मेरी बारगाह में तड़पते आते हैं, मुस्कुराते जाते हैं। बता बता तुझे क्या गम है, बता बता तुझे क्या टेंशन है, बता बता तुझे क्या परेशानी है। अल्लाह अल्लाह अर्ज करने लगा, हुजूर क्या बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार इंसान मैं था, मगर क्या बताऊं, एक शख्स ऐसा मिला कि उसके रंग ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार खताकार था, मगर एक शख्स से क्या मुलाकात हुई, वो इतने गाढ़े रंग का मिल गया कि जिंदगी बदल के रख दी। हुजूर, मेरी वजह से जमाना रोता था, मैं किसी का माल छीनता था, डाका डालता था, मैं किसी को तकलीफ देता था, मैं यतीमों तक का माल नहीं छोड़ता था। हुजूर, शराबे मैंने पी। हुजूर, मुजरे करना मेरा काम, मुजरे कराना मेरा काम था। मगर कल की बात बताऊं लोगों, ये तकरीर के आखिर का हिस्सा बहुत तवज्जो से सुनना। हुजूर, ये कल की बात है। कल सुबह मेरी बीवी मुझसे बोली, आज शाम में अपने घर पे एक बहुत बड़ा हमने पार्टी का इंतजाम करना है, तेरे जितने भी औबाश दोस्त हैं, तेरे जितने भी शराबी दोस्त हैं, तेरे जितने भी जवारी लफंगे दोस्त हैं, सबकी दावत कर दो। शाम को अनवाओ अकसाम के खाने होंगे, तरह तरह के खाने होंगे, शराबें चलेंगी, रक्स सुरूर की महफिलें सजाई जाएंगी, शाम को एक बड़ी सी पार्टी होगी। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं सबकी दावत कराया, जैसे ही दावत करके घर पे आया, मेरी बीवी ने मुझे एक पर्चा थमा दिया। पर्चा थमा के बोली, बाजार चला जा, इसमें कुछ खाने के सामान है, खरीद के ले आओ, शाम को बड़ी पार्टी है, ताकि तरह तरह के खाने बना सको। लोगों, बयान करता है, पर्चा लेके बाजार गया, बाजार से मैंने खाने के सामान खरीदे, मैंने मिठाइयां खरीदी, मैंने गोश्त खरीदे, मैंने तरह
तरह तरह के खाने की चीजें खरीदी। खरीदने के बाद मैंने एक पोटली में जमा कर लिया, पोटली बन गई। अब मुझे किसी एक मजदूर की जरूरत थी, किसी हम्माल की जरूरत थी, किसी कुली की जरूरत थी, जो मेरा सामान उठाए अपने कांधे पे रखे और मेरे घर तक ले जाए, मैं उसे उसकी मजदूरी दे दूं। अर्ज करने लगा, हुजूर दोपहर का वक्त था, लोग लंच करने के लिए जा चुके थे और मेरे भाइयों मजदूर को भी तो खाना खाना होता है, दोपहर में तो वो भी आराम करता है, मुझे कोई मजदूर ना मिल पाया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर 2 कदम आगे बढ़ा के मैंने मजदूर को तलाश किया। मैंने क्या देखा, एक 12 साल का लड़का खड़ा है, उम्र तो कम है मगर चेहरे पे हुस्न की बरसात है। जब वो खड़ा था तो ऐसा लगता था कि रब की रहमत इसके ऊपर झमाझम बरस रही है। मासूमाना अंदाज है, निगाहें झुकी हैं, बड़ा खूबसूरत लड़का है। मैंने पूछा, बेटा कैसे खड़े हो? बच्चे ने जवाब दिया, मजदूर हूं, मजदूरी की तलाश में खड़ा हूं। क्या हूं? मजदूर हूं, मजदूरी की तलाश में खड़ा हूं। मैंने कहा, बेटा 12 साल की उम्र में मजदूरी करने लग गए, ये तो पढ़ने लिखने की उम्र थी। बच्चे ने जवाब दिया, क्या करूं, यतीम हूं, बाप का इंतकाल हो गया। एक मेरी बूढ़ी सी माँ है, वो अमीरों के बर्तन साफ करके मेरा पेट पालती थी, मगर जब मैंने होश संभाला ना, मेरी गैरत को गवारा ना हुआ कि मेरी अम्मी अमीरों के बर्तन साफ करके मुझे पाले। मैंने माँ से कहा, माँ ये पढ़ने लिखने का जमाना जरूर है, मगर अमीरों के घर पे उनके टुकड़ों पे तुझे नहीं छोड़ूंगा। माँ तू घर में बैठ, उम्र कम है, जो हो सकेगा मजदूरियां करके लाऊंगा, मगर सुकून से तेरी खिदमत करूंगा। मेरी माँ बड़ी गरीब है और मैं छोटे छोटे काम करके अपनी माँ के लिए कुछ कमा ले जाता हूं, लेकिन कभी मुझे ये गवारा ना हुआ कि किसी के सामने हाथ फैलाऊं और हाथ फैला के उससे कोई सवाल करूं कि मेरा सवाल पूरा कर दे। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मुझे बच्चे की बात कुछ बेहतर लगी। मैंने कहा, मेरा एक काम है, मेरी पोटली है सामान की, उठा के घर तक ले चल, तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। तो जो है बच्चा आया, बच्चा जब आया ना तो पोटली का वजन ज्यादा था, बहुत सारा सामान था, उम्र कम थी। इस बच्चे की हैसियत इस पोटली को उठाने की ना थी। बच्चा कहने लगा, ओ शख्स, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि तेरी पोटली उठा के तेरी मंजिल तक पहुंचा सकूं, मेरी उम्र कम है, मेरे बाजुओं की ताकत कम है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है, मैं तो बहुत बड़ा जालिम था, मैं तो जफाकश था, मैंने तो बड़े जुल्म सितम के पहाड़ लोगों पे ढाए थे। मैंने कहा, अगर तू नहीं ले जा सकता तो हट जा, मैं किसी और नौजवान मजदूर को देख लूंगा। इतना कहा तो बच्चे ने मेरी मन्नत समाजत शुरू कर दिया, मेरी जो है खुशामद करने लगा। बच्चा कहने लगा, मेरी माँ फाके से मेरा इंतज़ार कर रही होगी, दोपहर हो गया, मुझे आज कोई मजदूरी नहीं मिली, अगर तेरी पोटली भी मैं नहीं लेके गया तो हो सकता है आज मेरी माँ को फाके से सोना पड़े। थोड़ी सी मशक्कत जरूर होगी, थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, मगर मुझे ये तेरा सौदा मंजूर है, तेरी पोटली उठा के लेके चलूंगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर 3 दिनार मेरी मजदूरी तय हो गई। कितनी तय हो गई? जोर से बोलो, कितनी? 3 दिनार मजदूरी तय हो गई। बच्चे की जब 3 दिनार मजदूरी तय हुई, मैंने पोटली उठवा के बच्चे के सर पे रख दी। बच्चे के सर पे वजन ज्यादा रखा गया, सांस फूलने लगा, बच्चे के कपड़े पसीने में भीग गए, कदमों में लर्जा होने लगा, कदम कपाने लगे, मगर मुझे तो तरस आता ही नहीं था, मुझे तो रहम आता ही नहीं था, इसलिए कि मैं तो एक जालिम इंसान था। बच्चा चल रहा था, मैं बार बार तकाजा कर रहा था कि जरा जल्दी चलो, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी, शाम को बहुत से लोगों का मेरे घर पे खाना है, शाम को बहुत से लोगों की मेरे घर पे पार्टी है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। कहते हैं कि बच्चा चलते चलते पसीने में नहा गया था, बच्चे का सांस फूल गया था, चलते चलते बच्चे का गुजर एक बस्ती से हुआ। दोपहर का वक्त था, मस्जिद में कोई मुअज्जिन जोहर की अजान पढ़ रहा था। अजान की आवाज बच्चे के कान में आई,
बच्चे ने पोटली जमीन पे रख दी। मैंने कहा पोटली जमीन पे क्यों रख दी, क्या थक गया है, क्या सांस फूल गया है? बच्चे ने जवाब दिया नहीं नहीं, अरे सुनता नहीं, अजान हो गई है, अब पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। पहले नमाज पढ़ूंगा अब बाद में तेरा काम करूंगा। रंग देखिए कितना गाढ़ा है, 12 साल का, मगर रंग देखो। इधर बदमाश है, डाकू है, शराबी है, इस पे एक अपना रंग है और इस पे एक अपना रंग है। जरा तवज्जो करना, बस मेरी आखिरी बात है, उसके लंबे नहीं जाऊंगा मैं, बस मोहब्बत से सुन लीजिएगा। इस 12 साल की उम्र के पे एक अपना रंग है, जिस रंग का नाम है नबी की वफा, और इस पे एक दुनियादारी का अलग रंग है। दोनों रंग है। अब जरा देख रंग किसका चढ़ता है, जरा देख रंग किसका चढ़ता है। अल्लाह अल्लाह, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर। बच्चे ने जैसे ही नमाज का नाम लिया मैं हक्का बक्का रह गया। यार 12 साल की उम्र, मजदूर होके और इतना पक्का नमाजी, हाय हाय बोलो ना यार सुभान अल्लाह। हाय हाय। सलमान साहब जरा थोड़ी सी इको बढ़ाइए, इको बढ़ाइए, गूंज गूंज बढ़ाइए, जरा बढ़ा दीजिए, सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। हेलो, और बढ़ाइए और बढ़ाइए, जैसे नाज शरीफ में होती है, खूब बढ़ा दीजिए 1 मिनट के लिए, है ना। बच्चा जा रहा था और जाते जाते उसे आवाज आई थी, अल्लाहु अकबर यार जरा जोर से बोलो, अल्लाहु अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम हैं कि अगर अजान हो रही है मोबाइल में है तो क्या मजा है, बाहर आ जाए मोबाइल से। लोगों, नबी फरमाते हैं जो अजान के वक्त बातों में मशगूल रहे, खतरा है कि उसका खात्मा ईमान पर नहीं हो। अजान हो तो सारे काम छोड़ दे और उस कॉल का जवाब दे जो कॉल मस्जिद से तू जा रही है। उस कॉल को मिस ना कर, उस कॉल को अटेंड कर। हाय हाय, पुकारने वाला पुकारा। पूरी सुना दूंगी इतनी, फिर अगले बार के दिन पूरी सुना दूं। अच्छी लग रही है इंशाअल्लाह। पीछे वाले चलो पूरी सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे, आपने कहा तो सुनाएंगे, चाहे कुछ हो जाए जी, मगर अजान हम सुना रहे हैं, नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। पीछे वालों कहां गए, बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो। अरे सब उठाओ ना यार हाथ, डरते क्यों हो, उठाए रहो। कुछ लोग अब भी नहीं उठा रहे, मत उठाओ, नहीं मत उठाओ, जिन्होंने उठा लिया उठाए रहो। बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हो सकता हाथ उठाने की वजह से, वादा करने की वजह से ही नमाजी हो जाओ। और एक बात और बताऊं, मैदाने मैशर में मेरे भाई ये हाथ भी गवाही देंगे जी। अगर तुमने इनसे गलत काम किया होगा तो गवाही देंगे तुम्हारे खिलाफ। और नमाज का आज जलसे में तुमने वादा कर लिया ना और नमाजी हो गए तो ये वादे, तुम्हारे इस वादे की गवाही देंगे। मौला ये वो है जो पिपलोती कला के जलसे में बैठ के नमाज का वादा करके नमाजी बन के आया है। बेशक बेशक गवाही देंगे इंशाअल्लाह। बढ़ाओ भाई बढ़ाओ, सलमान साहब जी, बढ़ाओ, बोलिए सुभान अल्लाह, खूब बढ़ाइए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
इलाहा जब ये आवाज सुना था तो पोटली जमीन पर रख दी थी। तेरा मजदूर हूं मगर पहले नमाज पढ़ूंगा। रंग कितना गाढ़ा है। हाय हाय हाय। हबीब अजमी की बारगाह में कहता बच्चे का ये रंग देख के मैं हक्का बक्का रह गया। उम्र 12 साल मजदूरियां करता फिरता है और नमाजी इतना बड़ा। मैं खामोशी था, कुछ बोला नहीं। बच्चे ने पलट में क्या बोला, सुनो, अगर जिगर गुर्दा रखते हो तो सुनो, तुम अपनी शादी में कुछ नहीं कह सकते, हरामकारी को नहीं रोक सकते। ये 12 साल का मजदूर है, एक बदमाश के सामने खड़ा और क्या कह रहा है, फिक्र ना कर, परेशान ना हो, मैंने तेरी मजदूरी तुझसे तय की है 3 दिनार, मगर बीच में नमाज तय नहीं की थी मैंने कि नमाज भी पढ़ूंगा। 1 दिनार मुझे मजदूरी कम दे देना मगर नमाज पढ़ने दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से बोलो। 1 दिनार मुझे कम दे दे मगर नमाज पढ़ने दे, इसलिए कि ये टाइम मैं खर्च करूंगा, इस टाइम का मालिक तू है, मैं तेरा मजदूर हूं। अल्लाह अल्लाह। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है, मैंने बच्चे से सवाल किया, बेटा मजदूरी 3 दिनार चल रही है, जब रात को शाम को घर पे जाएगा अपनी माँ को 2 दिनार देगा तो तेरी माँ तुझसे हिसाब लेगी। मेरे लाल 1 दिनार कहां डाल के आया है, 3 दिनार की मजदूरी चल रही है, तू 2 क्यों लेके आया है, हिसाब कैसे देगा। सुनो सुनो, जुमला सुनो, अच्छा लगे तो बोलना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, बच्चे ने मुझसे कहा, सुन, मेरी मां शाम को मजदूरी के पैसे का हिसाब बाद में लेती है, नमाजों का हिसाब पहले लेती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत।